हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट अ गियर कपलिंग। यानी कि हम कैसे गियर कपलिंग को कैसे सेलेक्ट करें कि कौन से साइज का गियर कपलिंग लगेगा, कौन से नंबर का गियर कपलिंग हमें लगेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको एक एग्जांपल के साथ पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप भी सीख पाएंगे कि आखिर गियर कपलिंग का सिलेक्शन कैसे करना है। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है गियर कपलिंग के ऊपर, उसके पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल बताया है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पर मैं उसका एंड स्क्रीन दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स, तो इस यूट्यूब चैनल पर 750 से भी ज़्यादा ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड लगभग हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं रेगुलरली वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो गियर कपलिंग के सिलेक्शन के लिए आपको ये जो डिटेल्स है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास ये सारे डिटेल्स होने चाहिए। सबसे पहला है सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर के बारे में आगे मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। दूसरा है, देखिए, पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्रिवन मशीन एंड पीक लोड, पावर और पीक लोड। थर्ड है आपका स्पीड एंड डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग शाफ्ट्स एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एकोमोडेटिंग दी कपलिंग। यानी कि स्पीड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने स्पीड पे आपको वहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है, टॉर्क ट्रांसमिट करना है। और डायमीटर ऑफ कनेक्टिंग शाफ्ट, जिस शाफ्ट में गियर कपलिंग फिक्स होगा उसके शाफ्ट के डायमीटर के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्विस फैक्टर की। देखिए, सर्विस फैक्टर तीन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं ना। मीडियम ड्यूटी यूज़ के लिए जो सर्विस फैक्टर रहेगा वो 1.5 रहेगा, ठीक है। मीडियम ड्यूटी यूज़ के लिए आपका जो फैक्टर रहेगा सर्विस फैक्टर 1.5 रहेगा। फॉर हैवी ड्यूटी यूज़, अगर हैवी ड्यूटी यूज़ है आपके इक्विपमेंट का, आपके मशीन का, तो आपको फैक्टर लेना है 2। और अगर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी है तो आपको फैक्टर 3 लेना है। तो अब एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, ए गियर कपलिंग इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 250 किलोवाट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 730 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 730 आरपीएम पे आपका मोटर चल रहा है और हमें गियर कपलिंग चाहिए जो कि 250 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करे उस मोटर से जो 730 रिवॉल्यूशन पर मिनट में चल रहा है ना, एक मशीन को घुमा रहा है। कंसिडरिंग द पीक लोड एज 180%, जो उस पर पीक लोड पड़ता है कभी, वो 180% है उस लोड का, ठीक है, फुल लोड का। और जो मोटर का शाफ्ट है वो 100 mm है, जबकि जो मशीन है उसका शाफ्ट है 110 mm का। तो हमें एक सुटेबल गियर कपलिंग सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, है ना। एक गियर कपलिंग हमें चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए, पावर ट्रांसमिट करने के लिए 250 किलोवाट का किसी मशीन में, जो कि 730 आरपीएम में चल रहा है ना, यानी कि 730 आरपीएम में, 730 आरपीएम में। हम ये मानते हैं कि जो उसका पीक लोड है वो 180% है उसके फुल लोड के, ठीक है। यानी कि जो उसमें सबसे ज़्यादा लोड पड़ेगा कभी किसी पॉइंट पर, कभी किसी समय पर, वो 180% है उसके फुल लोड का। और जो मोटर का शाफ्ट का डायमेंशन है वो 100 mm डायमीटर का है और मशीन के शाफ्ट का डायमीटर है 110 mm का। तो अब हमें इसके लिए सुटेबल गियर कपलिंग सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम सर्विस फैक्टर ले लेते हैं। सर्विस फैक्टर आपको आपके मशीन के हिसाब से लेना है कि वो मीडियम ड्यूटी में चल रहा है या हैवी ड्यूटी में चल रहा है या एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी में चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए है, तो सर्विस फैक्टर हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया है। अब क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि उस पर जो पीक लोड पड़ेगा वो 180% होगा फुल लोड के, तो सबसे पहले डिज़ाइन पावर निकाल लेते हैं। अब डिज़ाइन पावर कैसे निकलेगा, जो हमारा लोड था, फुल लोड कितना था 250 किलोवाट, लेकिन पीक लोड कितना था 180% था। तो 250 किलोवाट में 180% निकाल लेंगे 250 किलोवाट का और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सर्विस फैक्टर को। समझ में आ रहा है आपको। डिज़ाइन पावर निकालने के लिए जो पावर है, जो पावर हमारे मोटर का है, रिक्वायर्ड पावर है, उसमें
सर्विस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और पीक लोड का परसेंटेज जो है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 900 किलोवाट। अब ये जो डिज़ाइन पावर है ये फुल आरपीएम के लिए है, ठीक है। फुल आरपीएम में इतना किलोवाट पावर जो है वो ट्रांसमिट करेगा 730 आरपीएम में यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है अब, 100 आरपीएम में कितना पावर ट्रांसमिट करेगा ये निकालना है। अब हम 100 आरपीएम में ही पावर ट्रांसमिशन क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल पहले 100 आरपीएम में पावर ट्रांसमिशन निकाल लेते हैं। तो देखिए 900 जो है किलोवाट पावर ट्रांसमिट हो रहा था 730 आरपीएम में, तो 100 आरपीएम में कितना होगा, तो 900 किलोवाट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय 730 से, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 123.3 किलोवाट पावर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, इस मशीन में, मोटर टू आपका मशीन में। कितने आरपीएम में, 100 आरपीएम में कितना किलोवाट ट्रांसमिट होगा, 123.3 किलोवाट। यानी कपलिंग जो है आपका 123.3 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करेगी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में 100 आरपीएम में। तो अब हमारे पास क्या क्या डेटा है, पावर ट्रांसमिशन है 100 आरपीएम में, शाफ्ट डायमीटर है ना। तो ये दोनों के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक टेबल है। अब देखिए उस टेबल को हम देख लेते हैं और वहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से साइज का कपलिंग जो है, गियर कपलिंग, उसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी स्क्रीन में आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप नेट से भी डाउनलोड करना चाहें तो डायरेक्ट ये चीज़ आपको नेट में भी मिल जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर इस टेबल में हमें क्या देखना है और कैसे सेलेक्ट करना है गियर कपलिंग को। तो सबसे पहला कॉलम में देखिए गियर कपलिंग लिखा हुआ है ना। सबसे छोटा साइज का गियर कपलिंग FGC1, फिर FGC2, ऐसे कर करके पूरा आखिरी तक है ना, FGC19 तक का है। तो ये गियर कपलिंग है, गियर कपलिंग का साइज के अकॉर्डिंगली गियर कपलिंग है। जैसे नीचे जाएंगे गियर कपलिंग का साइज बढ़ते जा रहा है। उसके बाजू वाला कॉलम यानी कि दूसरा कॉलम देखिए, पावर एट 100 आरपीएम इन किलोवाट, जिसको हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। 100 आरपीएम में कितना किलोवाट पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो हमारा कितना आया था 123.3 किलोवाट। अब इस कॉलम में देखिए उस रेंज का कौन सा कपलिंग है जिसमें 100 आरपीएम में इतना किलोवाट पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि FGC5 में देखिए 150 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं हम 100 आरपीएम में। इसका मतलब अगर पावर के अकॉर्डिंगली देखें तो FGC5 सही है। अब जो शाफ्ट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, हमारे शाफ्ट में कितना कितना डायमीटर का शाफ्ट है, एक साइड 100 mm है, एक साइड 110 mm का है। तो अब टेबल में यहाँ पे देखिए कॉलम उसके बाजू के बाजू वाले कॉलम देखिए, हब बोर इन mm, यानी कि हब को कितना mm हम बोर कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंगली। तो हमें कितना बोर करना है, 100 mm और 110 mm। तो यहाँ पर अगर FGC5 को हम देख रहे हैं तो मिनिमम उसमें हब में कितना बोर कर सकते हैं, मिनिमम 46 mm, जबकि मैक्सिमम है 120 mm। यानी कि हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम इसमें 120 mm तक का बोर कर सकते हैं। हमें कितना करना है, 100 और 110। तो ये जो कपलिंग है ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन 100 आरपीएम के लिए पावर कैलकुलेशन क्यों किया था। इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो टेबल हमारे पास है उसमें 100 आरपीएम में जो है पहले से डेटा दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हर मशीन का इक्विपमेंट्स जो है वो अलग अलग आरपीएम में चलेगी। तो अलग अलग आरपीएम के लिए डेटा बना पाना, कलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है और डिफ़िकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसलिए 100 आरपीएम पे डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेशन कर लीजिए और यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप टॉर्क के अकॉर्डिंगली भी अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉर्क और हब डायमीटर के अकॉर्डिंगली, हब बोर डायमीटर के अकॉर्डिंगली। देखिए अगर टॉर्क के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना हो तो थर्ड कॉलम में मैक्सिमम टॉर्क जो है इन न्यूटन मीटर आपको दिया हुआ है, उस टॉर्क के अकॉर्डिंगली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी कि आप गियर कपलिंग का सिलेक्शन कैसे करेंगे। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।